इस कहानी में आपको मेरी लाइफ का आलिया के साथ का सबसे हसीन पल कैसे बीता बताने जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रणवीर है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं एक सामान्य लड़का हूँ। मेरा दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके कॉलेज गया तो मैं भी साथ में चला गया, क्योंकि मैंने उस कॉलेज की सुंदरता के बारे में बहुत सुना था। अब जब मेरा दोस्त अपनी आइटम के साथ व्यस्त था तो मैंने नोटिस किया कि कुछ लड़कियां मुझे देखकर हंस रही थी। मैं बचपन से ही बहुत बेशर्म हूँ, तो मैं उनके पास चला गया और पूछा कि आप लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। वो तीनों लड़कियां काफी हॉट थी, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चल दी। लेकिन उनमें से एक लड़की ने पीछे मुड़कर स्माइल दी और चली गई। फिर मैंने अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड से कहा कि वो बीच वाली लड़की से सेटिंग करा दे यार, तो उसने रिप्लाई दिया कि वो इस कॉलेज की सबसे चालू लड़की है, उससे बचकर रहना। फिर मैंने कहा कि मैं क्या कम चालू हूँ, तू बस एक बार बात करवा दे, तो उसने कहा कि वो कोशिश करेगी। फिर कुछ दिन के बाद मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, हाय। तो मैंने पूछा कि आप कौन, तो उसका रिप्लाई आया आलिया, और उसने अपने कॉलेज का नाम बताया। फिर मैंने तुरंत उसका नंबर डायल किया और हमने आधे घंटे बात की और बातों में पता चला कि वो सच में बहुत चालू थी। मैं 20 साल का दिखने में स्मार्ट लड़का था। आलिया देखने में किसी परी जैसी थी। उसके बाद हर रोज आलिया के पीछे पीछे जाना, कॉलेज में घंटों बैठे इंतजार करना, ऐसे ही कुछ दिन गुजर गया। दोस्तों, रणवीर को आलिया को देखते ही पहली नजर का प्यार हो गया। उस दिन रणवीर आलिया को देखकर ऐसे मदहोश हुआ, बस वही मूर्ति की तरह खड़ा होकर उसे देखता रहा। आलिया थोड़ी देर बाद वहाँ से चली गई। आलिया के चले जाने के बाद रणवीर का सुख चैन सब चला गया। रणवीर को लगने लगा अगर वह आलिया को फिर से नहीं मिलता है तो शायद उसकी जान निकल जाएगी। यह एहसास जितना दुखदाई था उतना ही अनोखा था। कहीं ना कहीं उसे ये सब अच्छा लग रहा था। शायद यह प्यार था, सच्चा प्यार। अचानक आलिया खुद उसी के सामने आकर खड़ी हो गई। अचानक आलिया को अपने सामने देख वो बहुत खुश हो गया और शॉक्ड भी। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं फूट रहा था। जब काफी देर तक वह कुछ भी नहीं बोला तो आलिया ने उसे कहा, क्या हुआ? इतने दिनों से मेरा इंतजार कर रहे हो और अब जब मैं सामने खड़ी हूँ तो तुम मुझसे बातें नहीं करोगे? रणवीर ने चौंकते हुए कहा, हाँ करूँगा, बिल्कुल करूँगा। लेकिन पहले यह तो बताओ, तुम्हें कैसे पता कि मैं इतने दिनों से यहाँ तुम्हारे लिए आता हूँ? आलिया ने कहा, मुझे यह सब इसलिए पता है क्योंकि जिस दिन से तुमने मुझे देखा और उसके अगले दिन कॉल पे बात होते ही तुम यहाँ हर रोज मेरी तलाश में आने लगे, उसी दिन से मैंने भी तुम पर जासूसी करना शुरू कर दी थी। आलिया आगे बोली, उस दिन सिर्फ तुम्हें ही मैं पहली नजर में पसंद नहीं आई थी। मैंने भी तुम्हें पहले बार देखा, मुझे भी तुम अच्छे लगे थे। इसलिए जब मैं तुम पर नजर रखने लगी तब मेरे मन में तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानने की मंशा जागी और इन 2 हफ्तों में मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ जाना। मुझे यह तो पता चल गया था कि तुम मुझे इसलिए खोज रहे हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, लेकिन मुझे इस बात को कंफर्म करना था कि कहीं तुम्हारा प्यार सिर्फ शारीरिक आकर्षण तो नहीं है, जो अक्सर इस उम्र में हो जाया करता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत गए और मैंने देखा कि तुम बिना धीरज खोए और बिना इंटरेस्ट यूज किए उतनी ही शिद्दत से मेरे लिए यहाँ आते थे और मुझे तलाशते रहते थे, तो मुझे यकीन हो गया कि यह महज एक आकर्षण नहीं है, बल्कि तुम सच में मुझसे प्यार करने लगे हो। इन 2 हफ्तों में तुम पर नजरें रखते रखते मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए प्यार जाग गया और मेरा प्यार भी आकर्षण नहीं है, क्योंकि मुझे भी अब बिना तुम्हें देखे चैन नहीं आता है और मैं भी वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। इसलिए आज मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ी हूँ।
फिर आलिया मेरे गले से लग गई। आलिया मुझसे किस लेने लगी। कुछ देर किस करने के बाद जब मैंने आलिया के होठों से अपने होठों को हटाया तो आलिया के चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं समझ गया आलिया भी मेरे साथ संबंध बनाने के लिए राजी है। मैंने वहीं पर आलिया को प्रपोज कर दिया। मैंने आलिया को आई लव यू बोलकर प्रपोज किया तो उसने भी आई लव यू टू बोल दिया। आलिया ने हाँ कहा और दोनों के ही चेहरों पर अपने सपनों के हमसफर से मिलने की खुशी चमक उठी। और कुछ दिन ऐसे ही प्यार चला। फिर कुछ दिनों में हमने गंदी बातें करनी शुरू कर दी और फिर मैंने उससे पूछा कि क्या तुम वर्जिन हो? तो वो हंसी और बोली कि तुम्हें क्या लगता है? फिर मैंने बोला कि आज मेरा घर खाली है। तो वो बोली कि उसका घर तो हमेशा खाली रहता है। फिर मैंने बोला कि कुछ करने का इरादा है? तो उसने बोला कर पाओगे? तो मैंने कहा कि मैं कोशिश करूँगा। फिर मैंने बाइक निकाली और सीधा उसके घर चला गया। अब वो एक ब्लैक शॉर्ट्स और टाइट टॉप पहने थी और मुझे अपने कमरे में ले गई। फिर दरवाजा बंद करते ही मैंने उसको टाइट हक दिया। अब हम दोनों उसके बेड पर बैठे थे। फिर मैंने उसकी गर्दन को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसको किस करने लगा। उसके बाद वह सब हुआ और आज हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। एक दूसरे से इस तरह से प्यार करते हुए हमारे प्रेम कहानी रहा है और एक प्यारी सी क्यूट लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग